औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब करे और आपको अपने घरों में खुश और आबाद रखे, आमीन। आज हम पढ़ेंगे असनाफ़ सुखन के बारे में कि असनाफ़ सुखन क्या है। असनाफ़ सुखन से मुराद शायरी की अक़साम है। असनाफ़ सुखन को आम तौर पर दो पैमानों पर परखा जाता है, मौजू के लिहाज से और हियत के लिहाज से। मौज़ूआती लिहाज से असनाफ़ सुखन में हाम्द, नात, मुनकबत, मरसिया और कौमी तराना वगैरह शामिल हैं। हियत के लिहाज से मसनवी, रुबाई, कता, नज़्म मारा, आज़ाद नज़्म, दोहा और हाइको वगैरह शामिल हैं। अब हम देखेंगे मौज़ूआती लिहाज से। सबसे पहले हम हाम्द के बारे में। हाम्द वो नज़्म है जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जाए। हाम्द का लफ्ज़ अल्लाह ताला के लिए मखसूस है। उर्दू शायरी में इसकी बहुत अहमियत है। उर्दू के तमाम शायरों ने इस सिन्फ़ में तबा आज़माई की है। उर्दू का शायद ही कोई ऐसा शायर हो जिसने हाम्द ना लिखी हो। मसलन खालिके दो जहाँ है तू इज़्ज़त ज़ुल जलाल है, यकता है तेरी ज़ात पाक आली व बेमिसाल है। तो इसके ये हाम्द के साथ हमने इसकी मिसाल भी देखी। अब है नात। नात क्या होती है? जिस नज़्म में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ व तौसीफ़ बयान की जाए उसे नात कहते हैं। नात के लुग़वी मानी वस्फ़ के हैं। इसका इस्तेमाल जो है हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सताइश सना के लिए मखसूस है। हाम्द की तरह नात की भी कोई मखसूस बहर या वज़न मुकर्रर नहीं। अल्ताफ़ हुसैन हाली की नात के मशहूर जो हैं अशार देखते हैं। वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादें गरीबों की बर लाने वाला, मुसीबत में गैरों के काम आने वाला, वो अपने पराए का गम खाने वाला। अब है मुनकबत नंबर 3। मुनकबत जो है अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मानी हैं तारीफ़ व तौसीफ़, सिफ़त व सना, ज़ाती खूबी और ख़ानदानी फ़जीलत व बरतरी वगैरह के। मगर इस्तिलाह शेर में मुनकबत से मुराद ऐसी सिन्फ़ सुखन है जिसमें सहाबा कराम, औलियाए कराम और बुज़ुर्गाने दीन के औसाफ़ बयान किए जाएँ। मुफ्ती मोहम्मद अख्तर रज़ा ख़ान ने कुछ इन अल्फाज में इमाम आली मकाम की मुनकबत बयान की है, जिसके चंद अशार दर्ज झैल हैं। शुजाअत नाज करती है, जलालत नाज करती है, वो सुल्ताने ज़मां हैं इन पे शौकत नाज करती है। सदाकत नाज करती है, अमानत नाज करती है, हमीयत नाज करती है, मुरव्वत नाज करती है। तो ये थे मुनकबत के कुछ अशार। अब है नंबर 4 पे मरसिया। मरसिया अरबी लफ्ज़ रसा से लिया गया है। इसके मानी हैं मरने वाले का ज़िक्र खैर करना। इस्तिलाह में मरसिया ऐसी सिन्फ़ सुखन है जिसमें किसी शख्स की वफ़ात या शहादत का हाल और उसके मसाइब व आलाम का ज़िक्र हो। ख़ुसूसन ऐसी नज़्म शोहदाए करबला की शहादत के वाक़यात और हादसात का दर्द अंगेज़ बयान किया जाए। उर्दू में आम तौर पर जो है हज़रत इमाम हुसैन और उनके जो है साथियों की करबला में शहादत के बयान पर कही गई नज़्म को करबलाई मरसिया कहते हैं। करबला के शहीदों के अलावा दीगर किसी शख्स की मौत पर कहे जाने वाले मरसिए को शख्सी मरसिया कहा जाता है। यानी जो करबला के वाक़यात जिस नज़्म में बयान किए जाते हैं उसको करबलाई मरसिया, और किसी शख्स की मौत पर जो कहे जाने वाले अल्फाज हैं नज़्म की सूरत में उसको शख्सी मरसिया कहा जाता है। अल्लामा इकबाल ने वालदा मरहूमा की याद में के उन्वान से जो है उस वक्त मरसिया लिखा था जब वो तालीम हासिल करने की गर्ज से जर्मनी में थे। ये उर्दू अदब का एक यादगार मरसिया है। इसके अशार देखते हैं। किसको अब होगा वतन में मेरा इंतज़ार, कौन मेरा ख़त ना आने से रहेगा बेकरार, खाक मरकत पे तेरी लेकर ये फरियाद आऊँगा, अब दुआए नीम शब में किसको मैं याद आऊँगा। तो ये अल्लामा इकबाल की जो है मरसिए के मशहूर अशार हैं जो उन्होंने अपने वालदा मोहतरमा की याद में लिखा था। अब है नंबर 5 पे कौमी तराना। कौमी तराना आज़ाद कौमों की शनाख्त जो है दो चीज़ों से होती है, एक किसी आज़ाद कौम के कौमी परचम से और दूसरे कौमी तराने से। कौमी तराना जो होता है कौम के दिल में उसके वक़ार का एहसास जगाता है।
कौमी तराना वो नज़्म है जिसमें वतन की खूबसूरती और उसकी मोहब्बत का तज़किरा किया जाए। जैसे पाकिस्तान का जो कौमी तराना है, पाक सर ज़मीन शादबाद, किश्वरे हसीन शादबाद, तू निशाने अज़्म आलीशान, अर्ज़े पाकिस्तान, मरकज़े यकीन शादबाद। ये पाकिस्तान के कौमी तराने का जो है पहला बंद है। तो इसमें हमने जो है आज इस वीडियो में हमने असनाफ़े सुखन के बारे में पढ़ा कि असनाफ़े सुखन के जो है मौज़ूआती लिहाज से हमने हाम्द, नात, मुनकबत, मरसिया और कौमी तराना वगैरह के बारे में पढ़ा कि हाम्द क्या होती है, नात, मुनकबत, मरसिया, कौमी तराना, उनकी तारीफ़ और उनकी मिसालें। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी तरह इसकी समझ आ गई होगी। अगर किसी बच्चे को कुछ समझ ना आए तो वो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकता है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें और बेल आइकॉन का बटन लाजमी दबा दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त पहुँच सके।